मेरा लोभ द्वेष अवगुण दूर हो। इदं में दानं इदं में पुण्यं इदं में कम्मं सभ्य सत्ता सुखीता होन्तु। मेरे इस दान पुण्य कर्म से संसार के सभी प्राणी सुखी हों। इदं में दानं इदं में पुण्यं इदं में कम्मं निब्बाणस्य पच्यो होतु। यह दान पुण्य कर्म मेरे निर्वाण का आधार हो। साधु साधु साधु। विद्या सब दुखा सब भया सब रोगा विनाशाय भवे दीर्घायु दायकं भवे निब्बाण संतिके भन्ते अनुग्रहं कत्वा परित वृद्ध मंगलम। अभी आप लोगों ने परित्राण के लिए याचना की। आपको बता देते हैं कि आपने बोला क्या। आपने बोला विपत्ति पटिवहाय सब संपत्ति सिद्धिया। जब किसी घर में मृत्यु हो जाती है तो हमारे पर कोई ना कोई परेशानियां विपत्तियां आपत्तियां आने लग जाती हैं। तो आपने बोला अगर हमारे ऊपर किसी प्रकार की आपत्ति विपत्ति या परेशानी आई हुई है तो वह सभी नष्ट होकर समाप्त होकर मुझे सभी प्रकार की संपत्ति प्राप्त हो। सब दुखा सब भया सब रोगा विनाशाय भवे दीर्घायु प्रकार के दुखों से मुक्त होकर इसी जन्म में निर्वाण के साक्षात्कार करूं। भन्ते अनुग्रहं कत्वा भन्ते हम आपसे ऐसी याचना करते हैं। परित बुरुत मंगलम आप भगवान की सुरक्षा को देने वाली वाणी का पठन करें। तो अभी भन्ते संघ जो है परित्राण करेंगे। जब तक भन्ते संघ परित्राण करेंगे तब तक आप लोगों को भी खाली नहीं बैठना, एक काम करना है। आंखें बंद करनी है। आंखें बंद करने के बाद आप जो मुन्नी देवी जी हैं उनकी जो तस्वीर आपके सामने रखी है उनको याद करेंगे। तस्वीर देख के कोशिश करेंगे कि मन में उनकी तस्वीर बनाए और उन्होंने आप लोगों के लिए जो भी आज तक अच्छा किया उसको याद रखेंगे और साथ साथ अपनी सांस के ऊपर ध्यान लगाएंगे। यानी जब आप सांस लें तो आपको पता हो कि आपने सांस ली, जब आप सांस छोड़े तो पता हो आपने सांस छोड़ी। ये एक प्रकार की ध्यान विधि है जिसे आनापान सती कहा गया। यानी कि आना मतलब आने वाली सांस, पाना मतलब बाहर जाने वाली सांस, सती मतलब उसके प्रति जागरूक रहना, उसकी जानकारी रखना। इससे होगा क्या, जैसे जैसे आप सांस को महसूस करने लगेंगे वैसे ही वैसे आपका मन धीरे धीरे शांत होता चला जाएगा। मन जितना ज्यादा शांत होगा उतना ही ज्यादा निर्मल होगा, साफ होगा। मन जितना ज्यादा साफ होगा, निर्मल होगा, उसमें उतनी ही ज्यादा प्रसन्नता उत्पन्न होगी। और मन हमारा जितना ज्यादा खुश होता है, प्रसन्न होता है, उसके अंदर उतनी ज्यादा श्रद्धा उत्पन्न होती है। और इस परित्राण का पाठ का जो आपको लाभ है केवल उसी समय मिलता है जब आपके मन में पूरी तरह से बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा हो। जो भंते जी ने बताया, मुन्नी देवी जी को याद करते हुए अपनी सांसों पर ध्यान लगाएंगे और भंते जी के द्वारा परित्राण किया जा रहा है। कुशलेन यन्तु सकोच शुभरोच अपकीचोच सल्हुकवोति शान्तेन्द्रियोच निपकोच गोकुलेषु अनानुगेतो न च खुद्धं समाचरे किंचि येन वियो करे
खेमिनो होन्तु से सत्ता भवन्तु सभी बोलो 3 बार साथ महाकारुणिको नामोदिकाय सर्वमायं पुरीतवापाय मत्सापत्तो संभूमिनास्तवं एतेन राजवज्रेण भूमेन जयन्तु भूयामुने विवर्तयामन्देवधवो एवं तुल्यं जय होतु जयस्तु जय मङ्गल सकर्तवामुद्धरतमं गोपमगोपमगमन तीर्थं देवमुपानमुद्धेयेनोदिना नक्षन्तु पद्मासते कामुदनकुले सकर्तवामङ्गलतरङ्गोषधर्मोत्तमगमन पैलाहुत्तमगमनधर्मदेहेयसोऽधिया नक्षन्तु पद्मासते भयमुपदनिकुले सकर्तवासङ्घर्तरङ्गोषधर्मोत्तमगमन बहुत सारी संपत्ति इकट्ठी कर लूं या मैं बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लूं, मेरी 10-12 मकान हो, मेरी गाड़ियां हो, बंगले हो, तो शायद मैं ज्यादा सुखी महसूस करूंगा, ऐसा आदमी सोचता है। लेकिन ये जो सुख है बहुत जरूरी है, इन चीजों का होना, और जरूरी है भी सुख मिलना। लेकिन ये जो सुख हम प्राप्त करते हैं, ये सुख हमारे आगे तक के लिए काम नहीं आता, केवल ये सुख हमारे थोड़े समय के लिए ही काम आता है। तो सब किससे चाहते हैं? दुख से मुक्ति। तो दुख से मुक्ति के लिए भगवान ने एक उसका कारण बताया। सबसे पहले तो भगवान को यानी सिद्धार्थ गौतम को जैसे ही उनको प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, अभी साथी जहाँ बैठे वो बैठे रहे प्लीज। निवेदन है पुष्पांजलि के लिए सबको समय दिया जाएगा, प्लीज डिस्टर्ब न करें, बंदे की प्रवचन करें प्लीज। जैसे ही सिद्धार्थ गौतम को बोधि प्राप्त हुई, उन्होंने, मैं कम शब्दों में बोलूंगा, समझने की ज्यादा कोशिश कीजिएगा समय को देखते हुए। जैसे ही तथागत सम्यक संबुद्ध यानी कि सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ, बोधि प्राप्त हुई, तो उनके मुंह से एक उदान निकला। उदान कहते हैं जब हम कोई भी कार्य करते हैं और अचानक हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न होता है और हम उसे बोल देते हैं। जैसे हम सुबह सुबह उठते हैं और कभी कभी बाहर निकल के बहुत अच्छा मौसम देखते हैं तो हमारे मुंह से अनायास निकल जाता है कि आज तो बहुत सुहाना मौसम है। तो ये क्या है? ये हमारा उदान कहलाता है, मन में आई हुई किसी भी बात को अचानक से व्यक्त कर देना। तो जब सिद्धार्थ गौतम को बोधि प्राप्त हुई तो उनके मन में भी ऐसे भाव उत्पन्न हुए और उन्होंने एक बात बोली। उन्होंने बोला, अनेक जाति संसारम संधा विसंग अनिमिसंग गेहे कारकं गवे संतो दुखा जाति पुनः पुनः गेहे कारकं दिग्धोसी पुनः गेहं नकाहसी सब्बा ते फासुका भग्गा तणहानम खयम झग्गाती। तो भगवान ने बोला, अनेक जाति संसारम, इस संसार में ना जाने मैंने कितने जन्म लिए, संधा विसंग अनिमिसंग, मैं उन सभी जन्मों को देख चुका हूं। गेह कारकम दिग्धोसी, गह कारकम गवे संतो दुखा जाती पुनः पुनः, यानी जब भी मैंने संसार में जन्म लिया मैंने केवल दुख ही दुख को देखा। गह कारकम दिठोसी पुनः गेहं नकासी, ए घर बनाने वाले से मतलब है जो हमें जीवन देता है। अब मैंने तुझे देख लिया है, अब तू मेरा दोबारा घर नहीं बना सकता, यानी कि अब मेरा दोबारा जन्म नहीं हो सकता। तणहाणं खयम झग्गाती, मेरे अंदर जितनी भी तृष्णा थी, इच्छाएं थी, मैंने उन सभी इच्छाओं को उखाड़ के फेंक दिया है। तो यहाँ भगवान ने दुखों का मुख्य कारण क्या बताया? हमारी तृष्णा।
तृष्णा बताई कि तृष्णा ही हमारे मुख्य कारण है। तो इस तृष्णा से हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं? तो भगवान के समय की ही बात है। भगवान श्रावस्ती में बैठे हुए हैं जेतवन विहार में, और तभी वहां एक देवपुत्र आता है और भगवान से पूछता है कि भगवान, अंदर भी जटा है, बाहर भी जटा है, ये जो संसार है पूरा का पूरा जटाओं से जकड़ा हुआ है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो इन जटाओं को काट सकता है? तब भगवान उत्तर देते हैं, सीलों का पालन करते हुए चित्त समाधि एवं प्रज्ञा की भावना जो भी व्यक्ति करेगा वह इस जटा को काट सकता है। जटा यहां क्या कहा? अंतर भी जटा है, यानी भीतर जटा। जटा मतलब हमारी इच्छाएं या हमारी तृष्णा। बाहर भी जटा है, यानी कि बाहर भी तृष्णाएं हैं। हमारे मन में तो कितनी इच्छा उत्पन्न होती है, बाहर भी उत्पन्न होती है। और ये जो जमाना है, जो संसार है, सारा का सारा इच्छाओं में जकड़ा हुआ है। तो इन जटाओं के जो तृष्णा है उन्हें कौन काट सकता है? तो भगवान ने बताया कि सीलों के ऊपर चलते हुए, जो सीलों का पालन करेगा और चित्त समाधि यानी समाधि का अभ्यास करेगा और जो प्रज्ञा की भावना करेगा, वह इन तृष्णाओं से मुक्ति पा सकता है। तो इस छोटे से उत्तर के अंदर भगवान ने क्या दिया है? सील समाधि प्रज्ञा का उपदेश दिया। यानी कि सीलों पे पालन करते हुए, उनको परिशुद्धि पालन करते हुए, अगर वह समाधि का अभ्यास करते हुए अपनी प्रज्ञा को जगा लेता है तो वह अपने सभी दुखों से मुक्त हो सकता है और सुख को प्राप्त कर सकता है। तो सील समाधि प्रज्ञा, जैसा कि लेकिन 4 आर्य सत्य में जानते हैं कि सील समाधि प्रज्ञा तो हमारी मुक्ति का मार्ग भगवान ने बताया नहीं। मुक्ति का मार्ग क्या बताया भगवान ने? आर्य अष्टांगिक मार्ग, यानी कि निरोधगामिनी पटिपदा। जब हम निरोधगामिनी पटिपदा यानी मुक्ति के मार्ग की जब बात करते हैं तो उसमें अष्टांगिक मार्ग आया। अष्टांगिक मार्ग ही एक्चुअली में सील समाधि प्रज्ञा है। सील में हमारे 3 अंग आते हैं, जिसमें आता है सम्मा वाचा, सम्मा वाणी और सम्मा वाणी, सम्मा कर्मांत और सम्मा आजीविको। यानी सील मतलब जीवन जीने का तरीका। सम्मा वाचा यानी कि हमारी वाणी अच्छी होनी चाहिए, सम्यक होनी चाहिए। और सम्यक वाणी किसको कहते हैं? इसके लिए सबसे अच्छा जो उदाहरण उसने दिया कबीर जी ने, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आप उनको औरों को भी शीतल करे, आप शीतल होए। यानी कि ऐसी वाणी बोलो जो हमें भी अच्छी लगे, औरों को भी लगे। तो सम्मा वाचा प्लस सम्यक कर्मांत। सम्यक कर्मांत अभी सभी जानते हैं, 5 सीलों का पालन करना सम्यक कर्मांत कहलाता है। और सम्मा आजीविको, कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे लोगों को दुख हो या ठग के पैसा कमाया जाए, ये सील आ गया। फिर आया समाधि। समाधि में आया हमारा सम्मा वायामो, सम्मा वायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि। ये समाधि के 3 अंग बताए। वायाम मतलब मन का व्यायाम, यानी जो हमारे मन में अच्छे विचार हैं उनको संभाल के रखना, जो बुरे विचार हैं उनको बाहर निकालना, अच्छे विचारों को हमको और अपने अंदर विकसित करना, और जो बुरे विचार हमारे अंदर नहीं है उन्हें अंदर नहीं आने देना। ये हमारा सम्यक व्यायाम कहलाता है। सम्मा सति। सम्मा सति मतलब कि हमें हर पल अपने जागरूक रहना चाहिए कि ऐसा ना हो कि मैं कोई गलत काम कर रहा हूं या मेरे से किसी प्रकार की कुछ गलती हो रही है, उसके प्रति जागरूक रहना सम्मा सति। सम्मा समाधि यानी कि मैं रोज समाधि का ध्यान का अभ्यास करूं, क्योंकि मन को कंट्रोल करने का एकमात्र साधन है समाधि। ये हमारा समाधि आया। उसके बाद आया हमारा प्रज्ञा। प्रज्ञा के क्षेत्र में आया सम्यक संकल्प और सम्यक दृष्टि। यानी कि हमें छोटे छोटे संकल्प लेने चाहिए कि जैसे कि आज मैं 2 घंटे के अंदर ये काम खत्म कर लूंगा, या आज मुझे जो मैंने प्रोग्राम चालू किया 1 घंटे में खत्म करना है। अगर इस तरह से छोटे छोटे संकल्प लेंगे तो आगे चल के बड़े संकल्प को भी ले सकते हैं। खत्म हो गया। सम्यक दृष्टि यानी कि हमारी दृष्टि सम्यक दृष्टि होनी चाहिए। सम्यक दृष्टि का केवल एक ही तरीका है, जो वस्तु जैसी है उसे उसी रूप में देखना सम्यक दृष्टि कहलाती है। तो अगर हम सील समाधि प्रज्ञा यानी आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करें तो अपने सभी दुखों से मुक्त होकर हम निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। आज जो मुन्नी देवी जी के आज श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित और आयोजक केवल पीपल जी के जीवन संगिनी, उन्होंने उनके सब परिवार पुत्र पुत्रिया और सभी यहाँ आगंतुक सबके लिए मेरा मंगल भाव। ये जो जीवन है अनिच्छावत संखारा उपादवय धम्मिनो पछित्वानि रोचन्ति ते संको समोसुको। सारे संस्कार अनित्य हैं, जन्म लेना मृत्यु होना ये निसर्ग का नियम है। जो मुन्नी देवी जी अभी 3-4 दिन पहले उन्होंने अपना अंतिम सांस ली, क्योंकि जो जो आया वो जाने के लिए आया है, पर जो इन से हम बच नहीं पाते हैं, क्योंकि ऐसी कोई चीज नहीं वो हमेशा के लिए रहे।
तो मनुष्य के जीवन में जब आए तो हमें हमेशा याद रखना है, और जो भी याद रखना है कि हमें मृत्यु अटल सत्य है, हानि है, क्योंकि महामंगल सूत्र में कहा है फुट्ट सलोक धम्मे ही चिंतन सनम कपति अशोकम विरतम खेमम एतम मंगलम उत्तमम। जो 8 लोक धर्म है, जो यश है, अपयश है, निंदा है, प्रशंसा है, सुख है, दुख है और हानि है, लाभ है, ये 8 जो लोक धर्म है इससे मनुष्य बच नहीं पाता है। जहाँ यश भी होती है तो अपयश भी आता है, निंदा भी होती है, प्रशंसा, ऐसा कोई व्यक्ति है कि जिसकी निंदा नहीं होती है? भगवान बुद्ध से लेकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सभी लोग, हाँ, कितने भी बड़े बड़े कार्यकर्ता करेंगे तो कुछ कुछ होता ही रहता है। तो ये निंदा भी होती तो उनकी प्रशंसा भी होती, प्रशंसक भी होते हैं, जो हम करते तो प्रशंसक भी होते हैं। और दुख है, माता जाने का पुत्र को दुख है, पुत्रियों को दुख है, जीवन संगिनी का पीपल साहब को दुख है, और उनके जितने भी साथी सहयोगी जो भी उनके साथ रहते थे, क्योंकि जो भी मैत्री भाव था तो उनको भी सबको दुख है। तो दुख है तो सुख भी आता है। सुख क्या आता है? चलो ये भी दुख, जब दुख की उत्पत्ति नहीं होगी तो हमें सुख का अनुभव नहीं होगा। हानि है, लाभ है। जीवन से मुन्नी देवी जी के जाने का परिवार के लिए हानि हुई है, तो ये हानि भर नहीं पाती है, क्योंकि माँ का जाना जीवन भर बच्चों के लिए बहुत दुख है। तो किसी की बहन है, किसी के मामी चाची भी है, ताई भी लगती है, और जिनका पूरा जीवन माँ बाप के घर से छोड़कर जिनका जीवन साथ दिया, जिनकी संगिनी बनकर रहे, और उनके 5 पुत्र पुत्रियों को उन्होंने जन्म दिया, उनकी जीवन संगिनी का भी उनका बहुत बड़ा एक हानि और दुख होता है। तो यही है, पर हम 4 आर्य सत्य को जानना चाहिए। 4 आर्य सत्य है। दुख है, दुख किस चीज के हैं? माता गया दुख है। दुख का कारण क्या है? क्योंकि हमारे बीच में से हानि हुई, दुख का कारण बन गया है। तो दुख का निवारण और मुक्ति के रास्ते ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य है वो जाने वाला है, वरण धर्मी है। ऐसा कोई जीव नहीं कि जा मरता है। एक कृषा गौतमी थी, पहले सूत काया थी, शादी नहीं होती थी, और कब शादी हुई तो कई साल तक पुत्र नहीं हुआ, उसके बाद उसको एक पुत्र होता है, और कहीं 1-2 साल का होते एक सांप डस लेता है, और सांप डसने के बाद वो माँ की ममता थी, उसको लगा मेरा बेटा मूर्छित है, तो और उसकी मृत्यु होती। सब लोग ऐसे बैठे होते और सब कहते चलो भाई इनका अंतिम संस्कार किया जाता, पर वो अपने उसकी बॉडी को देती नहीं कि मेरा पुत्र है, मूर्छित है, इसको कुछ भी नहीं हुआ है, तो ये ठीक हो जाएगा, इसको ठीक कराओ। लोग बड़े दुखी हो गए कि देखो माँ की ममता है, अब उसको कैसे समझाया जाए। तो एक व्यक्ति आता और कहता कृष्णा तेरा बेटा ठीक हो जाएगा, कोई नहीं, तो ऐसा है तथागत भगवान बुद्ध के पास जा, और वहां जाकर वो तेरे पुत्र को ठीक करा देंगे। ऐसे वो अपने बच्चे का देह उठाकर चिपकाए हुए तथागत भगवान बुद्ध के पास श्रावस्ती में रहती, दौड़ते दौड़ते जाते और ये कहते तथागत मुझे पता चला मेरा बेटा जो कल से मूर्छित पड़ा है अभी तक ठीक नहीं हो रहा है, आप ठीक कराते हैं, मुझे पता चला है, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। तथागत भगवान बुद्ध जब उसको कहते हैं हाँ कृष्णा ये तेरा बेटा है और अभी ये ठीक हो जाएगा, मूर्छित है, पर ऐसा है तो मुट्ठी पर सरसों लाई ठीक करा देते हैं। वो उठकर चल देती है, पर बच्चा सुन ले कि ऐसा तू जिस घर से सरसों लाएगी पर वहां कोई मरा न हो, ऐसे घर से सरसों लाना। वो जाती है और चलती है, उसको सरसों मिलती, मुझे मुठ भर सरसों दो, कहते आपके घर कोई मरा तो नहीं है। फिर उसके आगे चली जाती है, उसको वहीं छोड़ देती, आगे चली जाती कि मुझे मुठ भर सरसों दो, आपके घर कोई मरा तो नहीं, देखो अभी अभी हम चिता देकर आए हैं। उसके आगे चली जाती कि वहां रोना पीटना चलता है और कहते मुठ भर सरसों दो, तो सरसों मिलती है पर वहां पे भी वो अर्थी पड़ी होती है। तो ऐसे करते पूरे गांव नगरी नगरी घूमकर वो वापस आती है और उसको कुछ नहीं, आखिर वो समझती अपने बेटे का जो देह और वो खाई में डालती और कहती कि हे तथागत मैं समझ गई हूँ और मुझे कुछ दीक्षा दो, क्योंकि माँ का वैराग और बच्चों का जाने का उसका विराग, उसको वैराग से वो अपना घर बार छोड़कर एक भिक्षुनी बनती है और वो आजीवन साधना करते करते एक महान भिक्षुनी बनकर जीवन, क्योंकि जीवन का दुख के कारणों का जानना, प्रियों का वियोग दुखदायी, अप्रियों का मिलना भी दुखदायी है। तो यही है कि हम इस जीवन में आए तो हम कुशल कर्मों का संचय करना है, मृत्यु को याद रखना है, बड़ों का आदर करना है।
पूजनीयों की पूजा करना है, थके को आसन देना है, निर्धन को धन देना है, क्योंकि थका है उनको आसन दोगे तो उसको आराम मिलेगा, निर्धन है उसको दोगे तो उसको कुछ मिलेगा, भूखा है उसको भोजन देना है, अगर खाना खाया उसको भोजन देंगे अपचन होगा, और सबके साथ मैत्री करना है, और मैत्री से मनुष्य का कल्याण होता है, मैत्री बल होना चाहिए। भगवान बुद्ध ने मैत्री पर बहुत बड़ा जोर दिया है, मैत्री से सब हम जीत लेते हैं। तो ये है कि जहाँ जो बड़ों का पूजनीय की पूजा, जो पूजनीय होते उनकी पूजा करना, और हमेशा आदर, सभी के प्रति आदर के भाव रखना, मन को किसी प्रकार कटु वचन नहीं बोलना पंचशील दिया है, क्योंकि हम कटु वचन नहीं बोलेंगे, हम हिंसा नहीं करेंगे, हम जो है मुंह से गाली, तीसरा शील है कि हम ये किसी भी प्रकार का व्यभिचार नहीं करेंगे, तो हमारा धर्मी है, हम बहन को बहन, भाई को भाई मानेंगे, और जो भी गाली है जो मुस्सवाद वीरमणि सिक्खापदं समादियामि, हम किसी को गाली गलौज नहीं करेंगे, और नशीली चीज का सेवन नहीं करेंगे। हम इसी 5 शील का जो पालन करते मनुष्य का जीवन सुखमय जाता है। और आज मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए, मैं आज हुन्नी देवी जी को मैं अपने मन पूर्वक श्रद्धांजलि देते हुए, जहाँ पे भी 4 महाभूत जल, अग्नि, वायु और पृथ्वी के साथ जहाँ पे भी उनका चित्त एक रूप हुआ हो, मैं उनके लिए अपनी मंगल भावना करती हूँ कि उनका जिस प्रकार चित्त रहे वो हमेशा अपने जीवन में जो जो कर्म किया उनको हमेशा वो पुण्य की प्राप्ति मिले, और उनका शोभाकुल परिवार वो सब सुखी रहे। और जो मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के लिए भी कोटि कोटि श्रद्धा सुमन करती कि उनके कारण हम सब एक मिलने का मौका मिला। भगवान बुद्ध को वंदन। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, सबका मंगल हो, सबका जय मंगल हो, सभी सुखी रहे, सब मैत्रीपूर्ण रहे।